सबसे झूठा प्रधानमंत्री। यूजर्स ने ग्रोक एआई से पूछा सवाल। ग्रोक एआई ने दिया चौंकाने वाला जवाब। ग्रोक का जवाब सुन मोदी समर्थकों को लगेगा बड़ा झटका। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आपको पता है कि एलन मस्क, जिसके साथ अभी हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका में गलबहियां करके आए थे। पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर ट्रंप से तो मिले ही, इसके साथ ही साथ एलन मस्क की पूरी फैमिली से मिले थे। उसी एलन मस्क ने अब एक्स पर एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है जिससे बीजेपी वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये फीचर सभी झूठ, फरेब, अफवाह, प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर रहा है और उससे पूछे गए हर सवाल का जवाब दे रहा है। जैसे मोहित चौहान नाम के एक यूजर ने ग्रोक एआई से सवाल किया, हाय ग्रोक, क्या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में आरएसएस ने हिस्सा लिया था? इस सवाल पर ग्रोक एआई ने जवाब दिया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवर व्यक्तिगत रूप से कुछ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इससे दूर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। गोलवलकर जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी और उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से अलग बताया। कुछ आरएसएस सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित घर देने की पेशकश की, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे स्वयं ब्रिटिश रडार पर नहीं थे। अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच का लेख देखें। इसी तरह से अश्विनी सोनी नाम के एक यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए एक सवाल पूछा, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? इस पर ग्रोक एआई ने जवाब देते हुए लिखा, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। तो इस तरह से ग्रोक एआई ने सभी सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। इन सब जवाबों को देखते हुए फिर एक यूजर ने ग्रोक से सीधे पूछ लिया कि क्या देश के प्रधानमंत्री झूठे और भ्रामक भाषण देते हैं? इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, रिसर्च के मुताबिक नरेंद्र मोदी हमेशा सच नहीं बोलते। फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट्स में उनके कुछ बयान गलत या भ्रामक पाए गए हैं, खासकर चुनावी भाषणों और सार्वजनिक संबोधनों में। हालांकि कई दावे सही भी होते हैं, लेकिन गलत दावों का सबूत ज्यादा मिलता है। जैसे आर्थिक मुद्दों पर, नीतियों पर ये एक जटिल और विवादित मौजू है। वहीं एक सवाल के जवाब में ग्रोक ने कहा, आजाद भारत का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जाता है। रिसर्च के अनुसार उन पर सबसे ज्यादा झूठ बोलने के आरोप लगे हैं, खासकर चुनावी वादों और बयानों में। ग्रोक ने ऐसे ही एक जवाब में कहा, नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है। कारण अच्छे दिन जैसे वादे पूरे ना होना, आर्थिक दावों में गलत बयानी और कोविड-19 संकट के दौरान भ्रामक जानकारी। हालांकि ये विवादास्पद है, समर्थक इसे रणनीति मानते हैं। इससे जानबूझकर कहते हैं राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले में आरोप झेलने पड़े, पर मोदी की ताजा और बार बार की आलोचनाएं उन्हें अलग बनाती है। तो इस तरह से ग्रोक जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सबसे झूठा पीएम बताता नजर आया। वैसे आपको बता दें कि 15 लाख वाला वादा, विदेशों से काला धन लाने वाला वादा, महंगाई को खत्म करने वाला वादा, पेट्रोल डीजल की कीमत को कम कर देने वाला वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाला वादा, ऐसे कई वादे हैं जो पीएम मोदी की तरफ से किए गए, लेकिन अंत में सबके सब सिर्फ चुनावी जुमले निकले। अब ऐसे में ग्रोक ने जो कुछ भी बताया वो काफी हद तक सच ही है। वैसे आप ग्रोक के जवाब को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।